मेरी लाश जाएगी, मैं यहां से खान को रिहा करवाए बगैर नहीं जाऊंगी। तो उनके मुतालबात क्या थे मुजाहिरीन के? बेगुनाह कैदियों को रिहा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं 25 नवंबर और तकरीबन शाम के 6:30 बज गए। और नेट कभी आता है कभी रुक जाता है, बस बंदिश है, कुछ स्लो किया हुआ। ख़बरें जो आ रही हैं बहुत गर्म ख़बरें आ रही हैं। इस्लामाबाद से जो खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले आ रहे हैं, उन्होंने अटक पुल भी क्रॉस कर लिया, गाज़ी बरोथा भी क्रॉस कर लिया और कटी पहाड़ी भी क्रॉस कर ली। और अब आगे, अच्छा पुलिस ने मुज़ाहमत तो की है, लेकिन पुलिस है कौन है? पुलिस वाले वही भाई हैं एक दूसरे के, उन्हीं में से हैं। बिल आखिर पुलिस मुज़ाहमत करने के बाद हथियार डाल के भाग गई, आगे लग के, या गायब हो गई, या उसने रास्ता दे दिया। तो 3 बड़ी रुकावटें जब क्रॉस हो गई हैं, तो अब हुक्मरान जो बैठे हुए हैं वो मेरी इत्तलात के मुताबिक ज़्यादा तो इस्लामाबाद से निकल आए। कोई लाहौर आ गया है, कोई मरी चला गया है, कोई इधर उधर हो गया। जितनी बड़ी तादाद में काफ़िले वहाँ बलूचिस्तान से जो काफ़िले आए थे, सिंध से जो काफ़िले आए थे, वो भी पेशावर चले गए और वहाँ से सब जमा होके आ रहे हैं। इतना बड़ा आवाम का हजूम है कि देख देख के हुक्मरान खौफजदा हैं, परेशान हैं। इधर पंजाब से भी काफ़िले बहुत सारे शहरों से निकले हुए हैं और रात के यूट्यूब जहाँ कुछ न कुछ चल रहा है वहाँ उनकी फुटेज दिखाई जा रही। कोई बावल नगर से, कोई डीजी खान से, मियाँ वाली से बहुत बड़ा काफ़िला गाड़ियों का जो मीलों में फैला हुआ, ये सब आहिस्ता आहिस्ता मोटरवे पे जमा हो रहे हैं और मोटरवे की रुकावटें तोड़ रहे। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, काश मेरे मुल्क में जमहूरी हुकूमत होती, 45 पे जीते हुए लोग होते, अवामी लोग होते। वो क्या करते? वो निकलने से पहले ही बैठ के मुज़ाकरात करते। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तरदीदें शुरू कर दी कि कोई हालांकि कर रहे थे ये, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सरकारी और बिकाऊ मीडिया पे खबरें ये चलवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस अमीर मकाम कर रहा है, तलाल चौधरी जैसा बड़ा नेक और दयानतदार मुत्तकी परहेजगार आदमी कर रहा है, और ख़वातीन में से बड़ी मुत्तकिया परहेजगारा सैयदा अज़मा बुखारी माशाल्लाह, और मरियम औरंगज़ेब, और इस तरह के लोग बिठाए हुए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर करके अवाम को ललकार रहे हैं। तो कहते हैं जी निकला ही क्यों नहीं, हम तो लाहौर फिर रहे हैं, हम तो शहर में मार रोड पे फिर रहे हैं। तो भाई निकला कौन है? तो मैं ये सवाल कल भी कर चुका हूँ, ये कंटेनर किस लिए लगा रहे हो? लाहौर मेरे घर के बाहर कितने कंटेनर लग गए, फिरदौस मार्केट, लिबर्टी मार्केट, सेंटर पॉइंट, कलमा चौक। तो आप कहते हैं निकला ही कौन नहीं। खौफजदा हुकूमत। अगर 500,000 आदमी निकल भी आए तो बाबा, हमने तो बड़े बड़े जुलूस यहाँ मार रोड पे निकाले हैं, मार्शल दौर में भी निकाले हैं, फौजी हुकूमतों ने भी नहीं रोका। हाँ, कभी कभी वो कह देते हैं यहाँ असम्बली हाल चौक तक आप आएँ, इससे आगे ना जाएं। कभी कभी कोई हद मुकर्रर कर देते हैं, लेकिन जुलूस तो नहीं रोके उन्होंने। जुलूस निकालते रहे हैं, ज़ियाउल हक के दौर में भी निकालते रहे हैं और मुशर्रफ के दौर में भी निकालते रहे। ये इतने बुज़दिल हुक्मरान जो कहते हैं हमें बड़ा तजर्बा है, जब हम आते हैं तो मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाता है। सुभान अल्लाह, ऐसी तरक्की की राह पे गामजन हो जाता है कि हज 11.25 लाख से 12.5 लाख, 2.25 लाख रुपए हज महंगा हो गया। सब्जियों के रेट, मरियम साहबा आज चल के मार्केट या मंडियों में पूछें सब्जियों के रेट क्या हैं। इस वक्त आपकी रियाया का क्या हाल है, और रास्ते बंद होने की वजह से अवाम कितनी मुश्किलात में है। रास्ते बंद, स्कूल बंद, मार्केटें बंद, बाजार बंद, दुकानें बंद, और हुक्मरान घरों में बंद। तो अब खौफजदा हैं, डरे हुए हैं।
और ख़बर जो आ रही है, बड़ी ख़बर आ रही है और बहुत सारे ज़राए से आ रही है कि उधर बड़के मार रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उधर जेल में खान से मुज़ाकरात जारी हैं। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को भेजा गया है। आज जेल के दरवाजे खोलना किसके हुक्म पे है? अदालतों के हुक्म पे तो वे दरवाजे नहीं खोलते। कई कई घंटे जाके पीटीआई की क़यादत बाहर बैठी रहती है, मुलाकात का परवाना और आर्डर लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये मिलने नहीं देते। आज स्पेशल रिक्वेस्ट करके भेजा गया है और फिर पता चला है कि खान से वापसी के बाद फिर उनकी मुलाकातें हो रही। और ये भी खबर शायद डॉक्टर शहबाज गिल की खबर है या उन्होंने भी किसी से ली है कि ऑफर की गई है कि हम बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं, नज़रबंद कर देते हैं। तो उनके मुतालबात क्या थे? मुजाहिरीन के बेगुनाह कैदियों को रिहा करो। 75 साल के बूढ़े जाली मुकदमात में बंद किए हुए, जिन्हें अदालतें रिहा कर चुकी हैं, हुकूमत ने अपने बुग़्ज़, इनाद, तासुब, हसद की बिना पे बंद किए हुए हैं ताकि ये बाहर जाके हमें चैलेंज ना करें, 47 को चैलेंज ना करें, ये 45 की बात ना करें और अवाम खौफजदा रहें। अगर ये सियासी लोग होते, जमहूरी लोग होते, तो ये पहले दिन, जिस दिन काफिले निकलने थे उससे 2 दिन पहले ये मुज़ाकरात करके सियासी कैदियों को रिहा करके अपनी बल्ले बल्ले वाह वाह करवाते। नहीं किया। अब उन्होंने जो पॉलिसी इस दफ़ा बनाई वो आराम आराम से आ रहे हैं। इन्होंने पूरा मुल्क बंद किए हुआ 3 दिन हो गए। रात वज़ीर ख़जाना साहब शरीफ आदमी हैं, उनके बयानात चल रहे थे 190 अरब का नुकसान हो रहा है डेली, कौन जिम्मेदार है? रास्ते खुले रहते, एहतजाजी जुलूस आ जाता, क्या होता? पहले मौलाना फजलुर रहमान ने किया, मरियम ने किया, बिलावल ने किया, खान ने छुट्टी भी दी, खुली छुट्टी भी दी, खाना भी दिया, वाशरूम भी बना के दिए, कारपोरेशन की ड्यूटी लगाई, अवाम को सहूलत। ये होता है लीडर में और गीदड़ में फर्क। गीदड़ खौफजदा और लीडर अंदर बैठ के खौफजदा नहीं हुआ, उसने सबको धरनों की इजाजत दी। करो भाई, एहतजाज भी करो, धरने भी करो। और करने वालों को मुसीबत बन जाती है, बंदे इकट्ठे कहां से करें? अब कह रहे थे बंदे निकलेंगे नहीं, 50 से ज्यादा बंदे नहीं निकलेंगे, या निकले नहीं हैं तो फिर साहब ये पूरा मुल्क 4 दिन से क्यों बंद किया हुआ है? और अब ये मुलाकातें, जेल के दरवाजे खुल गए, उधर GHQ के दरवाजे खुल गए, उधर हेलीकॉप्टरों पे आमदोरफ्त शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है? अब भी इज्जत का रास्ता यही है, बैठ जाओ, मुज़ाकरात करो। पहला काम सबसे जो उनका मुतालबा है कि बेगुनाह कैदियों को रिहा करो। खान को और उनके जितने सियासी लीडर और कारकुन गिरफ्तार किए हुए हैं, खैर सगाली के लिए हुकूमत ऐलान करे कि हम उन सब की रिहाई का ऐलान करते हैं और 2 दिन बाद हमारे खान से सियासी मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। अभी पूरे मुल्क में अमन हो जाएगा। लेकिन ये तो वो करेगा ना जिससे अल्लाह को थोड़ी हिम्मत भी दे और जिससे खौफ और डर ना हो कि मैं जालसाजी से आया हुआ हूँ। जालसाजी से आया हुआ हुक्मरान तो ये काम नहीं करेगा। और ये भी मैंने देखा किसी यूट्यूब के चैनल पे, बुशरा बीबी ने खिताब करने शुरू कर दिए हैं। कल तक यहाँ पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही थी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ख्वाजा आसफ ने क्या कहा कि मुझे अटक का पुल इस दफा क्रॉस करके दिखाओ। ख्वाजा आसफ वो अटक का पुल क्रॉस कर आए हैं। अगर शर्म है तो पानी की चुल्लू पानी लेकर ना नाक डूब के उसमें मर जाओ, पर शर्म है नहीं ना। वो शर्म है आज जो लोगों को बताते थे वो काश तुम्हारे अंदर भी होती। अटक का पुल क्रॉस कर आए, कटी पहाड़ी क्रॉस कर आए, वो गाजी बरोथा क्रॉस कर आए हैं। अब वो सुनामी तूफान, अवामी तूफान जो अपना हक लेने के लिए आ रहा है,
वो तूफान इस्लामाबाद से टकरा रहा है। कल भी मैंने कहा था किसी वक्त भी वो इस्लामाबाद में दाखिल वो इसलिए नहीं हो रहे कि ज़रा 2-4 दिन इनकी टांगें और कांप लें, जब दाखिल हो जब ये उनको जगह देने की बात भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमको जगह दे देते हैं एहतजाज के लिए, हमें माफ़ कर दो, खुदा के लिए हमें बताओ मुतालबात क्या हैं। तो भाई एहतजाज के लिए जगह देने की बजाय मुतालबात वाला रास्ता ठीक है, सियासी बनो, सियासी लीडर बनो, रिहाई का आज ऐलान करो और कोई कमेटी या कमीशन बना लो जो फैसला करे 1-2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन की डेट तय करे, नए इलेक्शन करवा लो। या जो जुडिशल जो ट्रिब्यूनल बनाए थे धांधली के खिलाफ, उन ट्रिब्यूनलों को फाल करो, वो 45 वालों को उनका हक दें, वापस करें मैंडेट, नए इलेक्शन की जरूरत भी ना पड़े। और मैं औरंगजेब साहब की बात कर रहा था, वजीर ख़जाना की, वो कह रहे हैं 190 अरब का नुकसान हो रहा है रोज़ाना। तो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अकल का इलाज करवाओ। ये रास्ते खान ने तो बंद नहीं किए, ये किसी दीनी जमात ने बंद नहीं किए, रास्ते तो तुमने आप ही बंद कर लिए, खुद ही बंद कर लिए। ये रास्ते खोलो, आवाम को नुकसान से, हुकूमत को नुकसान से। जो अरबों रुपया कर्ज तुमने IMF से लिया वो तो सारा तुम्हें सड़कें बंद करके उड़ा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा कौन सा घर से लगना है। और ये पुलिस फोर्स जो 40,000 की तादाद में लगी हुई है, अब मेरा दिल ये कहता है कि पुलिस और अवाम, पाकिस्तान के अवाम और पुलिस आमने सामने नहीं होंगे इंशाअल्लाह, ये आपस में लड़ेंगे नहीं। पुलिस रास्ता देगी लोगों को पुरअमन एहतजाज करने का, इसलिए कि आइन यही कहता है, आईने पाकिस्तान पाकिस्तान के शहरियों को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। और मुझे ये भी अंदाज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन कामिल है कि हमारी फोर्सेस भी अवाम से नहीं लड़ेंगी और वो भी कहेंगे कि इनके साथ बैठो, मुज़ाकरात करके मामला तय करो। ये सेफ जगह देने का, एहतजाज के लिए कोई ग्राउंड, कोई पार्क, कोई रोड देने का, अल्लाह तुम्हें अकल देता तो पहले ही फैसला कर लेते, तो अब तक ये धमा चौकड़ी ना मचती मुल्क में। अब 4 दिन हो गए हैं लगता है मुल्क में हुकूमत ही कोई नहीं, मोटरवे बंद हैं, सारे कारोबार बंद है, आमदोरफ्त बंद है, कंटेनर पकड़ पकड़ के लगाए हुए। पंजाब से जो जुलूस निकले हुए हैं उन्हें कई जगहों पे रोका हुआ है, लेकिन वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और वो अपनी हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने वक्त तय किया, मुझे नहीं पता, वो इस्लामाबाद में जब दाखिल होंगे तो फिर आप देखें कि अवाम का एक समंदर होगा जिसके साथ पुलिस और अफवाज पाकिस्तान भी प्यार और मोहब्बत से पेश आएगी। इसलिए वक्त है, अभी बैठ जाएं, फैसला कर लें, प्यार मोहब्बत से मुज़ाकरात कर लें। फिर कल मैंने किसी का ट्वीट पढ़ा और उसने कहा फिर मुज़ाकरात का वक्त भी गुजर जाता है। और आज बुशरा बीबी ने खिताब भी शुरू कर दिए हैं। खिताब उसने क्या किया, उसने कहा हुजूर के उम्मतियों, अपने हक के लिए निकलो, मैदान में आओ, ये खिताब आप सुन लें। और ये भी कह दिया कि मेरी लाश जाएगी, मैं यहाँ से खान को रिहा करवाए बगैर नहीं जाऊंगी। और उन्होंने पख्तूनों से पूछा जिस काफिले के साथ वो आ रही है कि साथ दोगे, तो उन्होंने कहा हम बीबी तुझे तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम साथ खड़े हैं तेरे, हम भी इकट्ठे लड़े मरेंगे। ये खुद आप सुन लें। जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहां खड़ी रहूंगी, आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मीरे की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। तो जब बात यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर हुक्मरानों को अकल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, अदल और इंसाफ का रास्ता इख्तियार करना चाहिए।
प्यार मोहब्बत के साथ अपने भाइयों को एंगेज करने का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मिल बैठ के मामला तय करने का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मैं तो दुआ करता हूँ, जुमा में भी की, हर जगह की, हर नमाज के बाद करते हैं, हर वक्त करते हैं कि या अल्लाह इस मुल्क की खैर फरमा। हमारी इज़्ज़तें, हमारी पगड़ियाँ, हमारी कलगियाँ, हमारी वर्दियाँ, हमारे ये सारे स्टार इस मुल्क की वजह से हैं। ये मुल्क है तो हमारी इज़्ज़त है, ये मुल्क है तो हमारी कलगियाँ, हमारी पगड़ियाँ, हमारी दस्तारें, हमारी टोपियाँ, ये सारा कुछ है। अगर ये मुल्क को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा तो सबका नुकसान होगा। अल्लाह ताला हमें अक्लमंदी के साथ भाइयों की तरह मिल बैठ के अपने मामला तय करने की तौफीक अता फरमाए।